खबर है, ड्रोन जिससे नशीला पदार्थ गिराने की कोशिश की गई। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा पार से यानी कि पाकिस्तान से ड्रोन भेजा गया, वो भी नशीले पदार्थ के साथ में। लगातार सीमा पार से कोशिशें और साजिशें चलती रहती हैं, लेकिन सीमा पर पहरा दे रहे जवानों के जरिए लगातार ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर से ये कोशिश हुई, जहां पर ड्रोन के जरिए नशीला पदार्थ इस तरफ यानी कि सीमा पार से इस तरफ भारत में भेजा गया। अब ऐसे में बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ ड्रोन को मार गिराया, बल्कि नशीला पदार्थ भी जब्त कर लिया है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। ड्रोन के साथ में नशीला पदार्थ है, यहाँ कब्जे में ले लिया गया है जवानों के जरिए, और अब इसकी जांच भी जारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये साजिश अंजाम दी जानी है, इसके आगे भी, इसके पीछे भी कई बार इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं सीमा पार से, और यहाँ बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया है, नशीला पदार्थ भी जब्त कर लिया। जम्मू के अर्निया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पे बीएसएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में ड्रोन ड्रॉपिंग की जो कोशिश थी उसे नाकाम किया है। जी हां, आपको बता दूं कि इस समय हम उसी बीएसएफ की चौकी पर है, जहां पर बीएसएफ के तमाम जो अधिकारी हैं और जवान जो है वो मौजूद थे, और इस ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया है। आपको बता दूं मैविक एयर 3 ये ड्रोन है, और खासतौर पे इस पे आप देखेंगे, मैं पास से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, रखा गया था, जिसके जरिए इस ड्रोन को जो है जो पैकेट है, ड्रग्स का पैकेट जो इसके साथ था, उसको नीचे गिराया जा सके। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये पैकेट की तस्वीर है, इसमें लगभग आधा केजी के करीब जो है वो नार्कोटिक्स है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में नशा और आतंकवाद को रिवाइव करने का प्लान पाकिस्तान का है। और ये तमाम जांबाज बीएसएफ के अफसर और जो जवान हैं जो यहाँ पर तैनात रहते हैं, पूरी रात जो है इस पूरे इलाके में जो है ये तैनात थे, और उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया, और उसके साथ साथ उसके बाद सर्च के दौरान जो है ये रिकवरी जो है की है। आप दरअसल सोचिए होता क्या है, पाकिस्तान जब पिछले काफी समय से यहाँ किसी भी गतिविधि को चलाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, यहाँ आतंकी हमले नहीं कर पा रहा, घुसपैठ नहीं करवा पा रहा, तो पाकिस्तान अब हवा के जरिए यानी कि आसमान के जरिए ड्रग्स और हथियार यहाँ पर भेजकर किसी बड़े जो है मसले को बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर बीएसएफ ने इसे नाकाम किया है और ड्रग्स जो है वो बरामद कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि इस साल की ये पहली घटना है जब ड्रोन जो है यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिसे मार गिराया गया है। इससे पहले कई बार पाकिस्तान कोशिशें कर चुका है और उसे बीएसएफ ने नाकाम किया है। दरअसल पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है लगा है, जिसके बाद किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इन गतिविधियों को रोकने में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। और उसके साथ साथ जो अलर्ट ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड पर इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से सरहद पार से अगर कोई भी हरकत हो तो उसे नाकाम किया जा सके। अब बीएसएफ इस चीज को जांच करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से कि आखिरकार ये जो ड्रग्स यहां पहुंचने वाली थी, इस ड्रग्स को यहां रिसीव करने के लिए कौन था, कौन है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कौन है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की नसों में जहर घोलने का और आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान का मददगार बना हुआ है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अर्निया। अजय झांडियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे और मेरे साथ में अजय झांडियाल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आपने अपनी रिपोर्ट में भी कई सवाल पूछे हैं कि सीमा पार से साजिश हो तो रही थी, लेकिन यहाँ इस साजिश का साथ कौन दे रहा था? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? अगर नशीला पदार्थ वहां सीमा पार से भेजा गया तो यहाँ किसी को रिसीव भी तो करना होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कौन है जो जम्मू कश्मीर में बैठकर आतंक का साथ देना चाहता है, क्योंकि यही ड्रग्स जब जम्मू कश्मीर में आएंगी तो इनको बेचकर जो युवाओं की नसों में जहर तो घोला जाएगा, मगर उसके साथ साथ उस पैसे से आतंकवाद को रिवाइव करने में जो है वो काम करते हैं। कौन है जो सरहद के इस पार बैठकर पाकिस्तान के साथ जो हैंडलर्स हैं, जो ड्रग्स भेजते हैं, जो वहां से हथियार भेजते हैं, उनके साथ संपर्क में है और इन जो कंसाइनमेंट को जो है वो आगे बढ़ाता है, आगे पहुंचाता है, उस चीज को लेकर एक बड़ी जांच हो रही है। दरअसल आपको बताऊं कि पिछले एक साल में लगभग 11 महीने में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में या जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो नहीं हुई। और उसकी वजह क्या थी कि जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है, जिसकी मदद मिल रही है। मगर इस बार
बीतरा तरनिया सेक्टर में एक ड्रोन को मंडराता देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ ने अलर्ट किया और देर रात जो है इस ड्रोन को वहां मार गिराया। तुरंत पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को शुरू किया गया और तलाशी अभियान के दौरान जो है बीएसएफ ने इस ड्रग्स और उसके साथ ही कंसाइनमेंट जो ड्रग्स की थी ड्रोन के साथ वो बरामद कर ली। और ड्रोन जो है वो मैविक एयर 3 एक ड्रोन है जो कि जनरली फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, मगर इन छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान अब ड्रग्स की कंसाइनमेंट को यहां भेजने के लिए कर रहा है। दरअसल जो बड़ा ड्रोन है उसकी कीमत ज्यादा होती है, ऐसे में छोटे ड्रोन सस्ते होते हैं और इनका कहीं से भी इनको अवेलेबल किया जा सकता है। अब इसमें जांच होगी कि आखिरकार ये ड्रोन किसका था और क्या इसकी जब एफएसएल टीम जांच करेगी तो पता चल जाएगा कि आखिरकार इसको किसने कब और क्यों खरीदा था। जिस तरीके से आपने बताया कि अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, यहाँ सीमा पार से साजिशें हो रही हैं और यहाँ भारत में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में कौन शामिल है ये पूरी जांच पड़ताल अभी जारी। लेकिन जिस तरीके से सीमा पार से लगातार साजिशें हो रही हैं अजय, ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें हैं, भारत को खोखला करने के लिए हैं और जो घुसपैठिए यहाँ आ जाते हैं किसी भी तरीके से, यानी कि जो आतंकी यहाँ पर बसे हुए हैं या फिर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका भी इसमें पूरा पूरा सहयोग नजर आ रहा है, तभी ये साजिशें रह रहकर हो रही हैं, वरना एक वक्त पर बंद हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल, दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान में जो बैठे टेररिस्ट कमांडर हैं या हैंडलर्स हैं, ये जम्मू कश्मीर के ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाते हैं जो पैसे के लालच में देश के साथ गद्दारी कर सकते होंगे। और इन्हीं की वजह से जो है आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट घुसपैठ करके आते हैं वो बॉर्डर के इलाके से जब आगे उन्हें अपनी लोकेशन पे जाना है तो उन्हें नहीं जानकारी होती, उन्हें ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो मदद देते हैं। इन ड्रग्स और कंसाइनमेंट जो हथियारों की आती हैं उनको उन तक पहुंचाया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, ये तमाम चीजें जो है यही करते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ समय में इन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खंगालने के लिए इन पर बड़ी कार्रवाइयां की हैं और 1.5 दर्जन के करीब ये ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े भी गए हैं। मगर अब इस जो कंसाइनमेंट जो नई अभी ड्रग्स की आई है ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान भेज रहा था, उस मामले में अब आकर पुख्ता जांच की जाएगी कि आखिरकार और कौन लोग हैं जो अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं और इन जो इस इलाके में रहकर इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को जो है वो लेना चाहते थे और तो कहाँ इनको पहुंचाना था, कौन इसके साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन है, उन तमाम चीजों को लेकर भी अब जांच होनी है। ठीक है अजय जांडियाल, आप रहिएगा मेरे साथ में क्योंकि अगली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से है और उसको लेकर बड़ा अपडेट भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।